Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss the concept of poetry. शायरी की इसनाफ होती हैं। अशार जो लिखे जाते हैं वो मुख्तलिफ़ शक्ल में होते हैं। जैसे उर्दू में रुबाई है, अरबा से निकला, 4 मिसरों की नज़म, खुम्स है, 5 मिसरों की नज़म। गाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। एक फ़र्द गा रहा होता है, दोहे 2 फ़र्द गा रहे होते हैं, एक बोलता है दूसरा जवाब देता है। ग्रुप सॉन्ग होते हैं। इस तरह इंग्लिश में भी पोइट्री के कॉन्सेप्ट है। BALLAD बैले, बैले डांस भी होता है। आई स्टोरी इन पोइटिक फॉर्म, शायरी की शक्ल में कोई कहानी सुनाई जाती है। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, गा कर पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, इट टेल्स अ स्टोरी, ये कहानी सुनाती है। अंग्रेज़ी शायरी में बैलेट की 2 किस्में हैं। हम डिस्कस कर रहे थे बैलेट को। बैलेट क्या है? पोइटिक स्टोरी है। आई स्टोरी इन पोइटिक फॉर्म। बैलेट्स की 2 किस्में हैं। नॉर्दर्न बैलेट हैप्पी स्टार्ट है लेकिन ट्रेजिक एंड है। हमारे कोर्स में इसकी मिसाल है लूसी ग्रे, लूसी ग्रे और उसकी ट्रेजिक डेथ। दूसरा बैलेट साउदर्न बैलेट होता है। बैलेट की 2 किस्में होती हैं। ग्रुप डांस की सूरत में होता है। आई स्टोरी इन पोइटिक फॉर्म, नैरेटिव स्टोरी पोइटिक फॉर्म में नैरेट की जाती है। नॉर्दर्न बैलेट हैप्पी स्टार्ट ट्रेजिक एंड, साउदर्न बैलेट सैड स्टार्ट लेकिन हैप्पी एंडिंग। इसकी बेहतरीन मिसालें हमारे कोर्स में एबर्ड ऑफ कैंटरबरी है। एबर्ड ऑफ कैंटरबरी, एबर्ड ऑफ कैंटरबरी इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो एग्जाम्पल जो हमारे बुक में है सिलेक्शन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स में, साउदर्न बैलेट की मिसाल एबर्ड ऑफ कैंटरबरी है और नॉर्दर्न बैलेट की मिसाल लूसी ग्रे है। पोएम की दूसरी किस्म सोनेट है। सोनेट आमतौर पे टू प्रेज सम ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, जैसे सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, अर्ली इन द मॉर्निंग की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्कस करने के लिए। ब्यूटी ऑफ एक्शन, ब्यूटी इन लिटरेचर। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट की 14 लाइन्स की पोएम होती है। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव कहलाती हैं, लास्ट 6 लाइन सेस्टेट कहलाती हैं और लास्ट 6 लाइन जब चेंज स्टार्ट होता है तो पोइट की थॉट चेंज होती है और राइम यानी रदीफ और काफिये तब्दील होते हैं। पोएम की तीसरी किस्म एलिगी। एलिगी क्या है? पोएम शोज सैडनेस, ऐसी नज़म जो दुख का इजहार करती है, या मॉर्न, MOURN मॉर्न, किसी शोक का इजहार करती है, जैसे किसी की डेथ का वाकया बयान करना। एन एलिगी फ्रॉम द कंट्री चर्चयार्ड हमारे कोर्स में एक पोएम है। राइम, नर्सरी राइम हम पढ़ते रहे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ILL। तो राइम जो है जिसमें रदीफ और काफिये मिलते हो। राइम प्रोड्यूस सेम साउंड, राइम एक जैसी आवाज निकालता है। लाइन्स एंड्स विद द सेम साउंड, जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो ILL पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी पोएम हैं जिनके आखिरी अल्फाज या आखिरी वर्डिंग सेम साउंड पे ख़त्म होती है, वो राइम कहलाता है। हॉट क्रॉस बन, 1 अ पेनी 2 अ पेनी, हॉट क्रॉस बन पे ख़त्म हो रहा है। ओड, OD ओड, 5वीं किस्म शायरी की ओड है। ये एंथुसियास्टिक होती है, मेडिटेटिव पोएम होती है। आमतौर पर जो वतन के नगमे हैं, इट पजेज एक्सप्रेशन ऑफ सबलाइम आइडियाज, वतन की मट्टी गवाह रहना, वतन की मट्टी अजीम है, तू अजीम तर हम बना रहे हैं।
اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے. اوڈ کی صورت ہے. لیرک، ایپک، کورک. لیرک کیا ہے؟ a song sung by a single voice. ایک آواز میں ایک بندہ گا رہا ہے، سنگل ساؤنڈ ہے. with a layer، سر کے ساتھ، سروں کے ساتھ. یہ میوزیکل فارم آف پوئٹری ہوتا ہے، اور شارٹ لیریکل سانگ شارٹ ہوتے ہیں، لیریکل سانگ کہلاتے ہیں. کورک، کورس میں، ان گروپ، کلیکٹیو سنگنگ وتھ میوزک اینڈ ڈانس. تو ہم نے آج جو پوئم کی اصناف بیان کی، قسمیں بیان کی، بیلڈ، سونٹ، ایلیگی، رائم، اوڈ، لیرک، کورک، ایپک. گیت ہوتے ہیں جو کسی کی بہادری کی تعریف میں گائے جاتے ہیں، اور نیشنل سانگس ہوتے ہیں، قومی نغمے ہوتے ہیں. تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس کے ایگزامپل دیتے رہیں گے. ہمارے کورس میں، ریڈیوس کورس میں، بیلڈ شامل ہے، لوسی گرے، ناردرن بیلڈ، ہیپی اسٹارٹ اور ٹریجک اینڈ، جس کو ہم نے ڈسکس کیا. جزاک اللہ. تھینک یو.